लीना, अभी तो हमें नजर आ रहा है कि इसके वजह से बहुत सारे तनाज़ात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये बात दोबारा कहती जाऊँ, मैंने कल भी इस चीज़ पे बात की थी कि लोग और उसकी जो वजह है तनाज़ात की वो ये है कि जी टाइमिंग टाइमिंग नहीं सही। लेकिन आपको याद होगा कि पीएमएलएन की हुकूमत के दौरान हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि नैब के कवानीन बदल दें। लेकिन उस वक़्त यही बात की जाती थी कि जी टाइमिंग नहीं सही, अभी क्या ज़रूरत है, ये वो सारी होती थी। फिर हमने देखा जब पीटीआई की हुकूमत आई और नैब के कवानीन की वज़ह से ऑपोज़िशन जो है वो जेलों में भरी गई, तो उस वक़्त फिर पीएमएलएन ने कहा कि नहीं, आपको याद है बहुत सारे उनके लोगों ने, लीडरशिप ने बात भी की थी कि नहीं, हमें बदल देना चाहिए हुँ। था। और उनसे यही कहा जाता था आप हुकूमत में थे, आप बदल देते, आपने क्यों नहीं बदले? अब तो आपके खिलाफ अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या मसला है? हुँ। अब इसी तरह हमने देखा कि जब सो मोटो की पावर्स के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम में ये बात होती थी कि इन पावर्स को कर्टेल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, कोई इसके ऊपर जो है वो कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन तब भी ये कहा जाता नहीं, अभी तो लॉयर्स मूवमेंट हुई है तो ये ना करें, टाइमिंग नहीं सही। ये जो सारी चीजें ना कि हुँ। टाइमिंग नहीं सही और ये किसी एक को बेनिफिट करेगी या दूसरे को बेनिफिट करेगी। इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग मुझे लगता है कि तनाज़ात बिल्कुल खत्म होंगे और एक्चुअली ये बेनिफिट करेगी हमारे सिस्टम को, ये कानून जो है। क्योंकि ये बार जो बात होती है, आप देखिए बेंच की भी बात हो रही है, कैसे हो सकता है कि एक बेंच के अंदर जो है सीनियर जजेस ही नहीं आते, उनको डाला ही नहीं जाता। बेंच अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस की जिस तरह की पावर है, वो आज तो चले ये चीफ जस्टिस है, हो सकता है कल को जो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, उससे बेनिफिट तो होगा कि दो जो सीनियर मोस्ट जजेस और होंगे हुँ। जो इन बेंचेस के अंदर होंगे और वो वाले कमेटी के अंदर होंगे, तो फिर उससे फायदा ही होगा ओवरऑल हमारे जुडिशियल सिस्टम को। क्योंकि इतनी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जुडिशरी के ऊपर, ये बेंच फॉर्मेशन के ऊपर, सो मोटो की पावर्स के ऊपर, आर्टिकल 63A की तशरीह के ऊपर, जिसकी वजह से आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। हमने देखा है कि वो बहुत बड़ी वजह वो री इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में तनाजात इन द लॉन्ग टर्म हुँ। खत्म होंगे और एक्चुअली ये जुडिशरी और हमारे सिस्टम दोनों को बेनिफिट करेगा ये कानून। तो इसलिए इसके ऊपर जो बार बार ये बात की जाती है टाइमिंग और ये सही नहीं है और ठीक इससे है। कंट्रोवर्सी होगी, अभी क्या कम कंट्रोवर्सी है जुडिशरी की? अभी क्या बेंच फॉर्मेशन की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है लीना? उसकी वजह से क्या क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे सियासी पस मंजर आप देख लें, बाकी सब। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन तनाजात खत्म हो जाएंगे। अभी बेशक जो है वो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, लेकिन इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे। ठीक है।